सेवक राव हम आ गए। फादर इन लॉ जी, अयो हमने सोचा हमको देखकर खुशी से फूल माला से हमको स्वागत करेगा, लेकिन यहाँ तो सब मुंह लटका कर बैठे हैं। मालिनी पुत्र, कैसा रहा एक दिन का मद्रास का ट्रिप? बहुत अच्छा था फादर इन लॉ जी। हाय भाभी। हाय हाय। कैसा रहा आपका वो फंक्शन? अच्छा। नाइस नाइस, वेरी नाइस। लेकिन पुत्र ये क्या हुआ, तुम लंगड़ा क्यों नहीं हो? वो कुछ नहीं फादर इन लॉ जी, जब हम अंदर आ रहे थे तो गार्डन में इतना बड़ा खड्डा खोद के रखा, हम देखा नहीं, सीधा हमारा पाँव फिसल गया। लेकिन बीना भाभी, ये खड्डा किसने खोदा? वो हाँ, हमने कुछ गलत सवाल पूछा है क्या? नहीं नहीं मालिनी पुत्र, तुमने गलत सवाल नहीं पूछा, लेकिन यहाँ इसका कोई सही जवाब नहीं देगा। क्यों फादर इन लॉ जी, ऐसे क्यों? मालिनी तुम सफर से थक के आई हो, आराम कर लो फिर बात करते हैं। आयो सेठ जी, हम फ्लाइट से गया और फ्लाइट से आया, थका तो फ्लाइट होगा, लेकिन हमारे सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। ये खड्डा किसने खोदा? वो मालिनी पुत्र, वो ना गलत फैमिली ने मतलब गलत फहमी में खड्डा खुद गया। गलत फहमी में खड्डा खोद गया? वो कैसे? ये सब इसकी वजह से हुआ है। अरे बाप रे, मुझे क्यों फंसा रहे आप? मैंने क्या किया? मालिनी भाभी, मैं बिजली के साथ अपना सपना डिस्कस कर रहा था। सपने का खड्डे से क्या ताल्लुक है? मैं बता ही देता हूँ भाभी। हुआ क्या? ये रहा मेरे बंगले का नक्शा। ये देख, हमारे सपनों का घर। ये पर इतना लिखा पढ़ी करने की क्या जरूरत थी? नाली दबा के है ना, इतना बड़ा बंगला। अरे ये कोई बंगला है क्या? इसमें सारे कमरे तो ऊपर हैं, हॉल और किचन नीचे। ऐसे घर में तू ऊपर नीचे जाते जाते दुबली हो जाएगी। हमारे यहाँ सब कुछ नीचे होगा। ये देख, मेरे सपनों पे चाय फेंक दी तूने। सेवक इसको फूंक के भी सुखा देते हैं। अरे ना, फूंक मत, ये उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इस पे प्रेस करनी पड़ेगी। अरे बुद्धू, जल जाएगा नाड़ी दबा के। अरे इतना बुद्धू नहीं हूं मैं, ऊपर कपड़ा रख के प्रेस करना पड़ेगा। सेवक, अपना बंगला होगा। सेवक राम। हाँ जी। किधर है तू? यहाँ घुसा हुआ। जा एक कड़क चाय बना के लिया ऊपर मेरे कमरे में, ठीक है? तो इतना कड़क होके क्यों बोल रहे हैं? तो प्यार से बोलूं, 7 दिन में लेके आएगा फिर। सर मेरी किताबें भी मिक्स कर देता है ये। हाय रमोला, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज शाम को तेरी मैरिज एनिवर्सरी है। मैं जरूर आऊंगी। पार्टी है ना? ऑफ कोर्स आई विल कम। तुम्हें याद है ना मेरी मैरिज एनिवर्सरी पार्टी कहाँ पर रखी है? ताज में, होटल ताज में। हाँ, मुझे ये भी याद है। अरे तुम मुझसे पूछेगी नहीं मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट किया है? हाँ, बता ना, क्या गिफ्ट दिया है? अ ब्यूटीफुल गोल्ड नेकलेस। गोल्ड नेकलेस? गोल्ड नेकलेस दिया है? क्या? 5 तोले का? 5 तोले का? और उसमें असली हीरे लगे हुए? वाव! हाँ, मैं जरूर आऊंगी। हाँ। कुछ सुना? अरे मैं कैसे सुनूंगा, फोन तो तुम्हारे कान पे लगा हुआ है। हाँ, ऐसी बातें तुम क्यों सुनोगे? सुनना तो मुझे पड़ता है अपनी सहेलियों से, सब तुम्हारी वजह से। हाँ तो क्यों सुनती हो? तुम भी गिना दिया करो 10-20 लिस्ट मेरे नाम से। सिर्फ गिनाने से काम नहीं चलता, गिफ्ट्स दिखाने भी पड़ते हैं। पता नहीं मेरे नसीब में वो दिन कब आएगा जब तुम मुझे हीरों का हार लेके दोगे, वो भी असली। मत, वो दिन बहुत जल्दी आएगा। हो सका तो अगले महीने के 15 तारीख को। 15 तारीख? 15 तारीख को क्या है? ये देखो, शेरा पूंजी का बम्पर ड्रॉ खुलने वाला 10 करोड़ का। आधी उम्र गुजर चुकी है इस लॉटरी और घोड़ों के चक्कर में। अरे छोड़ो तो सही, बी पॉजिटिव, आधी जिंदगी बाकी है ना। देखना, मैंने दुग्गी अट्ठों में भी दांव लगाया है, फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलेगा। अब फिर देखना, डायमंड नेकलेस तो क्या, डायमंड के कुल्हड़ में चाय पीना तुम। हाँ, तंग आ गई हूँ सब चीजों से, इस घर से मैं तंग आ गई हूँ इस घर से। बीना डार्लिंग, ये क्या देख रही हो? पता नहीं क्या है। पता नहीं क्या, फिर भी इतने गौर से देख रही हो? पता लगाने के लिए कि ये क्या है। लाओ मुझे देखने दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? अरे एक बार कोशिश तो करके देखने दो।
वेरी सिंपल, ये तो मकान का नक्शा है। देखो BHKR लिखा है ना। BHKR का मतलब मकान का नक्शा नहीं होता। मकान का नक्शा ही होता है बिना। देखो B फॉर बेडरूम, H फॉर हॉल, K फॉर किचन, R फॉर रूम। रोश, ABCD कभी हमारे बच्चों को मत सिखाना, नहीं तो वो फेल हो जाएंगे। मैं सच में कह रहा हूँ, ये मकान का ही नक्शा है, हमारे मकान का। आर यू क्रेजी? हमारे मकान में किचन के पास क्या बाथरूम है, हॉल के पास क्या रूम है? है नहीं, था। अच्छा तुम्हें कैसे पता होगा, तुम उस वक्त बहुत छोटी थी ना। छोटी थी से मतलब हमारी शादी क्या बचपन में हुई थी? नहीं, हमारी तो शादी नहीं हुई थी। उस वक्त तुम अपने पापा के पास रहती थी। क्या है ना, बाबूजी ने जब ये मकान खरीदा उस वक्त यहाँ कोई और मकान था, तो उसको गिरा के बाबूजी ने ये नया मकान बनवाया। ये पुराने वाले मकान का नक्शा है। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये पुराने मकान का नक्शा है? कागज देखो ना कितना पुराना, पुराने मकान का नक्शा हो सकता है। ओके बाबा, मैंने माना, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस टी का क्या मतलब है? और इसके चारों तरफ ये जो तीर बने हुए हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ, टी फॉर टेंशन। उस घर में बड़ी टेंशन थी, इसलिए पुराने मकान मालिक ने अपने मकान को बेच दिया। बाबूजी ने उस मकान को तोड़वा दिया, हम नया मकान बनवा लिया। वेरी सिंपल। शट अप रोश, मैप पे कोई टेंशन दिखाता है क्या? टी का क्या मतलब हो सकता है, जरा सोचो। ट्रक, टेबल, टेम्पो, ट्रांजिस्टर, ट्रैक्टर, ट्रेजर, खजाना। हाँ, ये देखो ट्रेजर के चारों तरफ तीर, मतलब चारों तरफ खजाना। मैं बाबूजी मम्मी जी को बताता हूँ, बड़े खुश होंगे। हाँ? अरे रोश, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, बाबूजी को बताने की कोई जरूरत नहीं। एक बार हम लोग खजाना ढूंढ ले, उसके बाद पूरी फैमिली को सरप्राइज देंगे। नहीं, उनको बताएंगे तो मेहनत हमें कम करनी पड़ेगी ना, इसलिए। लेकिन तुम्हें पूरा क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबूजी समझते हैं कि तुम एक नंबर के खोते और निकम्मे हो। जरा सोचो रोश, अगर तुमने अकेले ये खजाना ढूंढ लिया और बाबूजी को दिया, तो तुम फैमिली के हीरो बन जाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम खजाना ढूंढेंगे, फिर उन्हें सरप्राइज दे देंगे। यस माय राजा, इसलिए जल्दी से जाकर फ्रेश होके आओ, क्योंकि हमें खजाना ढूंढने की प्लानिंग करनी है। यस। एक बार ये खजाना मेरे हाथ लग जाए, फिर इस भीड़ से अलग हो जाऊंगी और उन लोगों को दूंगी अपना ठेंगा। इस खजाने में पता नहीं क्या क्या होगा। हीरे होंगे, डायमंड्स होंगे, गोल्ड होंगे, इतनी सारी ज्वेलरी होगी। हेलो, हाय रमोला। अच्छा, मुझे एक बात जाननी थी कि तेरे पास जो सोने का नेकलेस है वो कितने तोले का है? 5.5 तोले का। कहाँ से बनवाया था तूने? मनसुख ज्वेलर से। क्यों? अगर मैं उसी ज्वेलर से 15-20 तोले का नेकलेस बनवाऊं तो क्या वो बना देगा? 15-20 तोले का नेकलेस? हाँ, क्यों नहीं बनाएगा। उसी ज्वेलर से अगर मैं 10-10 तोले के कंगन बनवाऊं तो क्या वो भी बना देगा? 10-10 तोले के कंगन? हाँ, क्यों नहीं बनाएगा। अगर मैं 5-5 तोले की 6-6 चूड़ियां बनवाऊं तो क्या वो भी बना देगा? 5-5 तोले की 6-6 चूड़ियां? हाँ, बनाएगा, पर उसके लिए 30-40 तोला सोना होना जरूरी है। तेरे पास है क्या? रमोला, 30-40 तोला सोना नहीं, 30-40 किलो सोना बोलो। हेलो रमोला। हेलो, क्या हुआ, कहीं लगा तो नहीं? बीना, लेकिन तेरे पास 30-40 किलो सोना है क्या? वेल, है तो नहीं, लेकिन आज रात को जरूर मिल जाएगा। कहाँ से? वो तो मैं तुझे नहीं बता सकती। अच्छा चल, बता देती हूँ, लेकिन मुझे प्रॉमिस कर कि ये बात किसी को नहीं बताएगी। हाँ सुन, मेरे घर में खजाना गड़ा हुआ है।
हाँ, और उसका नक्शा भी मुझे मिल गया है। आज रात को मैं वो गड़ा हुआ खजाना निकालने वाली हूँ। देख, ये बात किसी को मत बताना, ओके? बाय। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या 30-40 किलो सोना कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, किसके पास आ रहा है? सब बता दूंगी, पर पहले आप मुझे ये बताइए, माल को पकड़वाने पर मुझे क्या इनाम मिलेगा? टोटल माल का 10% कमीशन। हिसाब लगाकर बताइए ना, कितना होता है 10%? एक मिनट जूनियर, 30-40 किलो सोना का 10% कितना होगा? 3-4 किलो सोना। 3-4 किलो सोना मैडम। 3-4 किलो सोना। हिसाब लगाकर बताइए ना सर, कितने का हुआ? फिर वही हिसाब किताब लेना देना बंद कर दिया। तो ले ही रहोगे, हिसाब शुरू कर दिया। देखिए मैडम, ये हिसाब किताब आप अपने पति के साथ घर में लगाइए। हमें ये बताइए कि इंफॉर्मेशन क्या है? सर, इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाएगा ना? 100% बेझिझक बेखटक बोलिए, माल किसके घर आने वाला है और कब? मेरी एक फ्रेंड बीना सब्बरवाल के घर, वो भी आज रात को। उसने मुझे खुद बताया, तो मैंने सीधा आपको फोन किया। बहुत अच्छा किया। अब वो लोग जल्दी पकड़े जाएंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर होशियार सिंह की चील जैसी नजर से कोई बच नहीं सकता। इसीलिए पुलिस स्टेशन में घूमते चूहे तो आपके हाथ में आ जाते हैं सर, पर आज तक आप किसी बदमाश या गुंडे को नहीं पकड़ पाए। जूनियर, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं सर, आई एम सीरियस। दैट्स गुड। ड्यूटी पर मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। आई नो सर। कुछ कहा आपने? नो नो नो, देखिए, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। आप उनका फोन नंबर और एड्रेस बताइए। बीना सब्बरवाल, सब्बरवाल हाउस, नियर STG बैंक, and phone number is 263-79745. थैंक यू, थैंक यू। बताइए, एड्रेस बताइए। थैंक यू। ये एड्रेस है? मीना भाभी, आपकी फ्रेंड तो कमाल की है। अगर ऐसी फ्रेंड हो तो लाइफ में इंसान को दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुना? अच्छा, तो फिर क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर एड्रेस लेकर सीधा हमारा घर पहुंचकर छापा मारा? अरे नहीं भाभी, वो इंस्पेक्टर और स्मार्ट निकला। खबर मिलते ही उसने एक प्लान बनाया। हड़क कड़ोले, क्या प्लान बनाया? आप मौका या वारदात पर पहुंचते हैं, अपराधी खजाना निकाल रहा है, आपकी एंट्री। कोई भी अपनी जगह से नहीं लगा। खजाना मेरे हवाले कर दो। खजाना आपके हाथ में, आप सरकार के सामने। सर, रिवॉर्ड, प्राइज, प्रमोशन। मुझे क्या मिलेगा? इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस? हाँ, जाओ उस घर के नौकर को फौरन मेरे सामने पेश करो। सर, हमें नौकर नहीं, मालिक पकड़ना है। जिंदगी भर जूनियर ही रहोगे। नौकरों के जरिए मालिकों को कैसे फोड़ा जाता है, ये कोई इंस्पेक्टर होशियार सिंह से सीखे। सीखो। सीख रहा हूं। तो जाओ, लेकर आओ। शक्ल और लिबास से एकदम नौकर लगता है। क्या नाम है तेरा? सेवक राम। इस घर में नौकर है? आपको क्या मैं मालिक लगता हूँ? सवाल के बदले सवाल नहीं, जवाब दो। और कितने नौकर है घर में? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? थाने चल, सब पता लगेगा तुझे। थाने क्यों? मैंने क्या किया? मैं सब जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। पहले घर में नौकर बन के घुसते हो,
2-3 साल काम करते हो, विश्वास जीतते हो और फिर चोरी करके भाग जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा किया तो नहीं है ना। अब तू कुछ करे उसका मैं इंतजार करूंगा। इससे पहले तू कुछ करे मैं तुझे चोरी के इल्जाम में दफा 302 के तहत गिरफ्तार करता हूँ। दफा 302 खून के लिए लगती है, चोरी के लिए नहीं। अच्छा, तो मैं तुझे दफा 421 के तहत गिरफ्तार करता हूँ। अंकिल 421 धोखाधड़ी के लिए लगती है, चोरी के लिए नहीं। तुझे इतनी सारी दफाएं कैसे मालूम है? ओ, तो इसका मतलब यह हुआ कि तू कई दफा जेल जा चुका है। अरे अंकिल, कोई भी आदमी 10-15 दफा हिंदी फिल्म देख ले तो सारी दफा तो वैसे ही सीख जाता है। वैसे आपको बता दूं, मैं एक बार भी जेल नहीं गया हूँ। इस दफा जाएगा। हर अपराधी कभी ना कभी पहली दफा जेल जाता ही है। देखिए, अभी मैं गाजर लेने जा रहा हूँ, इस दफा माफ कर दीजिए, अगली दफा मैं आपको कोई दफा नहीं समझाऊंगा, मैं दफा हो जाता हूँ। सामने गाड़ी में। वो तो आपकी है। अब आपकी ही है। हाँ? चलिए। तो तू उस घर का नौकर है? हाँ, मैं नौकर हूँ, लेकिन आप ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? कभी आपने नौकर नहीं देखा क्या लाइफ? होशियार सिंह से होशियारी नहीं। कहाँ का रहने वाला है? उत्तरांचल का। उत्तरांचल का तो मैं भी हूँ। अरे बाप रे, आप भी उत्तरांचल के? तब तो हम एक ही एरिया के हो गए सर। अरे आप तो दाजू। अपनी लिमिट में रह। बिल्कुल ठीक। उत्तरांचल, तू अपने मालिक को यही बताएगा कि मैं तेरा कजिन ब्रदर हूं और तुझसे मिलने आया हूं। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो आप मुझे छोड़ दोगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं अभी जाके बोलता हूँ। मैं जाऊं फिर? जा। मैं ठीक 1 घंटे के बाद वहां पहुंचता हूं, सबरवाल हाउस। सबरवाल हाउस? वहां क्या करेंगे आप? क्यों? अभी तो अपनी बात हुई ना कि मैं उत्तरांचल से आया हूं, तेरा कजिन ब्रदर हूं। वो तो मैंने यहाँ से छूटने के लिए बोल दिया था ऐसी। और मैंने तुझे पकड़ने के लिए कहा था। देख, मैं तेरे घर आऊंगा, तेरे साथ रुकूंगा और तू अपने मालिकों से कहेगा कि मैं तेरा कजिन ब्रदर हूं और यहां इलाज के लिए आया हूं। आप वहां क्यों रुकेंगे? आपका अपना घर नहीं क्या? सरकार ने आपको घर नहीं दिया क्या? चुप! ये एक सीक्रेट मिशन है, राज की बात है जो मैं तुझे बता नहीं सकता। मैंने जैसा कहा है वैसा कर। जूनियर साहब, इसको समझाओ यार। सुन रहे हैं? तुझे उल्टा लटका देंगे, 3rd डिग्री इस्तेमाल करेंगे और तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। बोल बोलेगा कि नहीं? मैं नौकर हूँ, नमक हराम नहीं। मैंने अपने मालिकों का नमक खाया, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। 3rd डिग्री तो क्या, आप 90 डिग्री भी इस्तेमाल करोगे तो भी मैं नहीं बोलूंगा। सर, फाइल नंबर 480 निकाल। ये कौन सी फाइल है सर? सलीम लूले वाली। अरे सर, सर देखिए, इसकी छड़ी से मिलती है। सर देखिए, इसके हाथ पे। सर यही सलीम लूला है। हाँ, यही सलीम लूला है जिसने 15 मर्डर, 28 डकैतियां और ना जाने कितनी छुरेबाजी की है। पिछले 5 साल से पुलिस को इसकी तलाश थी। मैं सलीम लूला नहीं हूँ, मेरे हाथ पांव ठीक है, मेरी शक्ल इससे मिलती है तो क्या हुआ? मैं सलीम लूला नहीं हूँ। कौन मानेगा तेरी बात? हम ये फाइल के साथ तुझे कोर्ट में पेश करेंगे। तुझे कम से कम फांसी की सजा तो होगी और ज्यादा से ज्यादा उसे और भी कुछ हो सकता है। जूनियर सर, रोज नामचा निकाल। जी सर। और लिख। क्या लिखा? लिखा हुआ है। पढ़। सर, सलीम लूला हाथ में एयर पिस्टल लिए अंदर घुसा और आप नहीं, उसने आप पे गोली मार दी। उसके लिए सर एक निशान यहां बनाएंगे। बन जाएगा। और सर दूसरी गोली आपका कान छीलती निकल गई। कान छूते हुए क्यों? कान के दूर से निकाल। यहां निशान बना देंगे। हाँ ठीक है, बन जाएगा। और सर तीसरा अटैक वो करने ही वाला था कि आप संभले और आपने अपने पिस्टल निकाली और उस पर तान दी और उसके बाद आपने और उसके बाद जिंदगी में पहली बार सलीम लूला पुलिस स्टेशन में कुत्ते की मौत मरा। नहीं सर, मुझे मत मारिए। इसलिए कहता हूं कि सोच, होश में आ, मेरी बात मान। देख, मेरा प्रमोशन तेरे हाथ में है। अब ये तेरी मर्जी कि सलीम लूला बन के मुझे प्रमोशन दिला या फिर सेवक राम बन के। फिर तुम क्या किया सेवक राम? तुमने जवाब क्या दिया? हाँ? तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो गया? मालिनी पुत्र,
यहाँ तो मुंह बंद है पर थाने में खुला था। पता है क्या जवाब दिया था खोते ने? क्या जवाब दिया? सेवक राम बन के। सेवक राम बन के?